एक बार की बात है कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था अली और दूसरे भाई का नाम था अकरम। दोनों भाई अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अली हलवे पराठे की ठेली लगाता था। इसी तरह दूसरा छोटा भाई अकरम एक नंबर का आलसी था और कोई काम धंधा नहीं करता था। अकरम बस जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक बार की बात है कि छोटा भाई अकरम अपनी भाभी के लिए सूट लेकर आया। अकरम ने सूट भाभी को दिया जो भाभी को बहुत पसंद आया। अरे अकरम, तू तो कुछ कमाता भी नहीं है, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? भाभी जान, आप ये सब मत पूछा करो, मैं तो सिर्फ जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ से मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। यह सब बातें सुनकर अकरम का बड़ा भाई अली बोला, तू इन जुगाड़ों से भले ही अमीर बन जाए, पर ऐसे पैसों से कमाई गई तेरी अमीरी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। भाईजान आप तो रहने दो, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, अमीर बनने का सपना नहीं। इतना कहकर अकरम हमेशा अपने बड़े भाई का मुंह बंद करा देता था। अली बाजार के बीच में हलवा पराठे की ठेली लगाता था। अली का बना हलवा अच्छी क्वालिटी का होता था, जिसके कारण ग्राहकों की भीड़ हमेशा ही अली के ठेले पर लगी रहती थी। लोगों को अली का बनाया हलवा इतना पसंद आता था कि लोग हलवा पैक कराकर अपने घर भी ले जाया करते थे। लेकिन इसमें अली को अपने मुनाफे में काफी नुकसान उठाना पड़ता था। एक बार जब अली ने अपने पूरे महीने का हिसाब अपनी पत्नी फातिमा को दिया तो इस बार का मुनाफे का हिसाब पिछले महीने के हिसाब से कम है, ऐसे तो हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। आप भी अपने हलवे और पराठे के दाम बढ़ा दीजिए, अच्छा मुनाफा होगा। नहीं फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ज्यादा लोग मेरा बना हुआ हलवा नहीं खरीद पाएंगे। जैसा आप ठीक समझे। अली और फातिमा की यह बातें अली का छोटा भाई अकरम सुन रहा था। एक दिन फातिमा को एक फोन आता है। फोन पर बात करते ही वह रोने लगती है। जब अली फातिमा को देखता है कि फातिमा रो रही है। क्या हुआ फातिमा, क्यों रो रही हो? फातिमा बताती है कि मेरी चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो चुका है। मुझे जल्द से जल्द चाचा के यहाँ जाना होगा। रो मत फातिमा, मैं भी तुम्हारे साथ चाचा के यहाँ चलता हूँ। इसके बाद अली अपने भाई अकरम से कहता है, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम हलवे पराठे की ठेली लगाना और देखना कि मेरे ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। याद रखना कि मैं हलवा बनाने के लिए दुकान से महंगा और अच्छी गुणवत्ता का सामान खरीदता हूँ। तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। इतना कहकर अली चला जाता है। इसके बाद अकरम हलवे पराठे की ठेली लगाना शुरू कर देता है। ग्राहक आकर आराम से हलवा पराठा खा रहे हैं। अकरम देखता है कि पराठा बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। अकरम सोचता है अगली सुबह जाकर वह दुकान से सारा सामान खरीद लेगा। अगली सुबह जब अकरम सामान लेने दुकान जाता है तो वह यह सोचकर सस्ता तेल ले लेता है कि यह कौन सा उसके घर में उपयोग होने वाला है। रोज की तरह लोग ठेले पर आकर हलवा पराठा खाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दो ग्राहक आते हैं। हमने तुम्हारे यहाँ से हलवा खाया था और हमारी तबीयत खराब हो गई। तुम्हारा बड़ा भाई अली कहाँ है? हम उससे बात करते हैं कि ये कैसा हलवा बनाया। यह सुनकर अकरम डर जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से सस्ता और मिलावटी तेल में बना हलवा पराठा बेच रहा था। यह बात जब अली को पता चलती है तो वह अकरम को बहुत डांटता है और अकरम से कहता है कि वह लोगों से माफी मांगे। अकरम को अपनी गलती का एहसास होता है और लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि वह आगे से ऐसा नहीं होगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है। कहानी की सीख। कहानी हमें यह सिखाती है, हमें अपने मतलब के लिए दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से कमाया पैसा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।